कैसे हो बच्चों? बच्चों आपको ग्रुप में मैसेज तो मिल ही गया है कि आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बराबर। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं ग्रुप में सेंड करूँगा, तो थोड़ा वीडियो में ध्यान देना। ये जो हमारा पार्ट है, बराबर, बोल मेरी चक्की। तो बच्चों पूरा लेसन हमने देखा है, बराबर, समझा है, और एक्सरसाइज नंबर 1 वो भी हमने किया है। एक्सरसाइज नंबर 1 वो एमसीक्यू है, तो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, बराबर। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 और वो क्वेश्चन आंसर है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NP यानी कि नोटबुक। बच्चों याद रखना एक्सरसाइज नंबर 2 आपको नोटबुक में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 1, चक्की किसकी थी? तो चक्की राजा की थी। किसकी? राजा की, और राजा का नाम था विशाल। बच्चों सेकंड नंबर देखते हैं, चक्की हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता किसकी थी? हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता चक्की की थी। बच्चों समझो कि लोगों को चिंता राजा की नहीं थी, बराबर, लेकिन चक्की की थी। राज सिंहासन पर किसका कब्जा हो गया था? तो राज सिंहासन पर दुष्ट सेनापति शक्ति सिंह का कब्जा हो गया था। बच्चों राजा का जब अवसान हुआ, बराबर, मृत्यु हुई, तो सेनापति है शक्ति सिंह, वो थोड़ा दुष्ट है, बराबर, और उसी ने राज सिंहासन पे कब्जा कर लिया। व्यापारी को किसकी मुंह मांगी कीमत चुकाई गई? तो व्यापारी को बच्चों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी। 4th नंबर देखते हैं, व्यापारी को किसकी मुंह मांगी कीमत चुकाई गई? तो बच्चों व्यापारी को गुलाम की मुंह मांगी कीमत चुकाई गई। यह जो प्रोजेक्टर है, सिस्टम है, इसमें हिंदी फॉन्ट नहीं है, इसके लिए ये मैंने लिखना पड़ा मुझे गुजराती में, गुजराती फॉन्ट था तो मैंने इसमें लिखा है। बच्चों आपको यहाँ पे हिंदी में ही लिखना है, बराबर, गुलाम की। तो व्यापारी को गुलाम की मुंह मांगी कीमत चुकाई गई। कहानी के अनुसार समुद्र का पानी नमकीन क्यों है? तो कहानी के अनुसार समुद्र का पानी नमक के कारण नमकीन है। हमने देखा ना कहानी के अंत में कि क्या हुआ था कि भाई चक्की से नमक निकल रहा था, स्टॉप नहीं हो रहा था, यानी कि वो सारा नमक समुद्र में चला गया, तो समुद्र का पानी नमकीन हो गया, बराबर है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3। ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो आपको बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखनी है। टेक्स्ट बुक में इसके लिए जगह देके रखी है, तो एक्सरसाइज नंबर 3 आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है। नंबर 1, चक्की से सोने की डैश खनखनाती हुई बाहर निकलती। तो बच्चों अशरफिया, इस चक्की को हिलाने के लिए डैश हाथियों की ताकत चाहिए, तो 100। डैश का एक गज सोने चांदी से भर गया। किसका? महल का। असुर सहित सारे डैश मारे गए, तो डाकू। बच्चों अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, तो वो आपको नोटबुक में लिखनी है। ध्यान से देखना, चक्की का हत्था क्यों थम गया था? तो राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ जाने से चक्की का हत्था थम गया था। वो तो पता ही है कि राजा के अलावा चक्की का हत्था कोई नहीं घुमा सकता। चक्की की क्या विशेषता थी? तो चक्की मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करती थी। हम जो कुछ भी मांगेंगे वो चक्की दे देती थी। राज सिंहासन पर किसने कब्जा कर लिया और क्यों? तो राजा के मर जाने के बाद दुष्ट सेनापति शक्ति सिंह ने
राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सेनापति ने असुर की मुंह मांगी कीमत क्यों चुकाई? तो असुर ने चक्की का हत्था घुमाया था, इसलिए सेनापति ने असुर की मुंह मांगी कीमत चुकाई। बच्चों, शक्तिसी को लगा कि ये जो असुर है ना, वही चक्की का हत्था घुमा सकता है, बराबर, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है। तो इसके लिए शक्तिसी ने असुर की मुंह मांगी कीमत चुकाई। अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। यह जो एक्सरसाइज है वो बच्चों आपको नोटबुक में लिखना है। ध्यान से देखना। नंबर 1, चक्की किसकी थी और उसकी क्या विशेषता थी? तो बच्चों, चक्की तो राजा की थी और चक्की जादुई थी, बराबर, कि सबकी इच्छाएं पूरी करती थी, बराबर, मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करती थी। नंबर 2, राज सिंहासन पर किसने कब्जा कर लिया और क्यों? तो बच्चों, ये जो है वो रिपीट हो रहा है, बराबर, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे फिर से। राज सिंहासन पर शक्तिसी ने कब्जा कर लिया है, बराबर, क्योंकि राजा तो मर गया है। नंबर 3, व्यापारी ने गुलाम की क्या खासियत बताई? बच्चों, जब भी हम यह पाठ चला रहे थे उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना कि व्यापारी ने कैसे वर्णन किया है असुर का, बराबर ना। देखते हैं, व्यापारी ने बताया कि वह आदमी नहीं है, असुर है। जब चलता है ना, वो जब चलता है तो धरती कांपने लगती है, वो सांस लेता हो तो आंधी आ जाती है और जोर से हंसता है तो मकानों की दीवारें भी हिलने लगती है। बच्चों, यह याद रखना बहुत ही जरूरी है, असुर का वर्णन, कि भाई पहले तो वो आदमी नहीं असुर है। दूसरी बात कि वो जब चलता है ना तो धरती कांपने लगती है। तीसरी बात, वो जब सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है और वह जो जोर से हंसता है, हा हा हा, तब मकानों की दीवारें भी गिर जाती है। याद रखना बच्चों। नंबर 4, असुर किसको मजा चखाना चाहता था और क्यों? तो शक्तिसी एक दुष्ट सेनापति से एक तो राजा बन गया और असुर के ऊपर अत्याचार करने लगा, बराबर। शक्तिसी बार बार असुर से चक्की घुमाता ही रह गया। जब असुर की पीठ भी अकड़ जाती थी और पांव ढीले पड़ने लगे थे, इसलिए असुर शक्तिसी को मजा चखना चाहता था, बराबर। कोई भी इंसान हो बच्चों, वो एक ना एक दिन तो थक ही जाएगा ना, क्योंकि शक्तिसी तो उसे पूरा दिन चक्की घुमाता रहता था, बराबर, तो असुर थक गया था। देखते हैं नंबर 5। असुर ने ऐसा क्या आदेश दिया था कि चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी? समझाइए। तो असुर ने आदेश दिया था कि चक्की अब की बार नमक, ढेर सारा नमक, अब ढेर सारा नमक का कोई अंत नहीं था, इसलिए चक्की घूमती रही। नमक के ढेर से जहाज लबालब भर गया, अंत में जहाज डूब गया। बच्चों, असुर ने एक गलती कर दी। असुर ने बोला कि अब की बार ढेर सारा नमक। अभी ढेर सारा नमक यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये असुर ने बहुत बड़ी गलती की है कि ढेर सारा नमक, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अभी ढेर सारा नमक का कोई अंत ही नहीं है। तो चक्की तो घूमती रही, नमक निकलता रहा, पूरा जहाज भर गया लबालब नमक से और पूरा जहाज डूब गया। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पाठ के आधार पर समझाइए। लालच का फल बुरा होता है। अधिक लालच करने से जो हमारे पास है उससे भी हम हाथ धो बैठते हैं। पूरी कहानी में आपने देखा, पूरी स्टोरी में, कि अगर असुर ढेर सारा नमक नहीं मांगता तो क्या होता? तो असुर भी बच जाता, वो चक्की भी उसके पास रहती, बराबर। असुर को जो चाहिए वो मिलता, लेकिन असुर ने जो लालच की, इसकी वजह से चक्की भी गई, असुर तो जान से गया, असुर की मृत्यु हो गई, सारे डाकू भी मर गए, बराबर। कभी भी हमें लालच करना नहीं चाहिए। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5 तक हम आए हैं। 6 से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे और आपको
जो एक्सरसाइज मैंने नोटबुक में लिखने के लिए बोला वो नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए बोला वो टेक्स्ट बुक में लिखना है, बराबर बच्चों। तो इसका फोटो भी मैं रखूंगा, उसमें से आप थोड़ा लिखना, बराबर। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।